हिट एंड रन केस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार आरोपी अग्रवाल फैमिली को एक्सपोज कर रहा है। आज एक और खुलासा हुआ है कि ब्लड सैंपल लेने वाले 2 डॉक्टर जो हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अग्रवाल फैमिली जो है अपने रसूख और पैसे की दम पे सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने ये कहा कि उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था, जो गलत साबित हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये खुलासा हुआ कि ड्राइवर को इन्होंने किडनैप करके रखा था। इसके चलते आरोपी के दादा को भी अरेस्ट किया गया और अब ये बात खुद पुलिस कमिश्नर कबूल रहे कि 2 डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल जो है लिया, उसे डस्टबिन में फेंका। से ही इस केस को और अपने अग्रवाल जी अपने बेटे को बचाने के लिए षड्यंत्र की चाल मीडिया के कारण, जनता के उग्रता के कारण असफल होते चले जा रहे हैं। 9 दिन हो चुके हैं आज 9 दिन हो चुके हैं, तब ये कार्रवाई हो रही। मतलब थोड़ा सा कार्रवाई में ढिलाई तो अभी भी है। गाड़ी शायद मार्च में आई है, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, तो ये 3 महीने वो गाड़ी फर्राटे से ऐसी दौड़ाते रहा होगा। उसने न जाने कितनों को ठोकर मारी होगी। इस बार भी कार्रवाई होनी चाहिए और ब्लड सैंपल जिसके सामने लिए गए, जिसके सामने फेंके गए, 2 तो हो चुके हैं, तीसरा चौथा जो भी जितने भी हैं वो भी होना चाहिए। हिट एंड रन केस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार आरोपी अग्रवाल फैमिली को एक्सपोज कर रहा है। आज एक और खुलासा हुआ है कि ब्लड सैंपल लेने वाले 2 डॉक्टर जो हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगातार हम ये सवाल उठा रहे थे कि 2 सैंपल लिए गए। अग्रवाल फैमिली जो है अपने रसूख और पैसे की दम पे सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने ये कहा कि उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था, जो गलत साबित हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये खुलासा हुआ कि ड्राइवर को इन्होंने किडनैप करके रखा था। इसके चलते आरोपी के दादा को भी अरेस्ट किया गया और अब ये बात खुद पुलिस कमिश्नर कबूल रहे कि 2 डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल जो है लिया, उसे डस्टबिन में फेंका और इसके एवज में विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर को रिश्वत भी दी थी। हमारे साथ अश्विनी कोस्टा के पिता हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज सुबह 2 डॉक्टर अरेस्ट किए हैं पुलिस ने और इस बात का उन्होंने खुलासा भी किया, जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि सबूत मिटाने की कोशिश लगातार आरोपी रईसजादी अग्रवाल फैमिली जो है वो कर रही है। डॉक्टर ने माना कि उसने दूसरे व्यक्ति का सैंपल लिया था और उस ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंका था। क्या कहेंगे, इस तरह की पूरी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था? विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा एक षड्यंत्र तय कर रखा था। ये तो जाहिर है कि शुरू से ही इस केस को और अपने अग्रवाल जी अपने बेटे को बचाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मगर उनकी चाल मीडिया के कारण, जनता के उग्रता के कारण असफल होते चले जा रही है। पहले वो ड्राइवर और फिर अब ये डॉक्टर साहब, जबकि ये तो पहले हो जाना चाहिए। जब 24 घंटे 48 घंटे इतने घंटे के अंदर ब्लड की रिपोर्ट आ जाने चाहिए, और जब ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आई तो ये तो 3 दिन बाद, ये तो आज 7-8 दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं आज 9 दिन हो चुके हैं, तब ये कार्रवाई हो रही है। मतलब थोड़ा सा कार्रवाई में ढिलाई तो अभी भी है। जिनको अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, जब भी किसी का मेडिकल होता है तो पुलिस के अधिकारी, पुलिस की टीम मेडिकल के लिए ले जाती है। पुलिस जब वहां थी तो उनके सामने कैसे सैंपल लेकर दूसरे व्यक्ति का डस्टबिन में डाल दिया? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बड़ा सवाल तो है ही, सब मिली भगत है, सारे लोगों की मिली भगत है। जैसे 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, तो जो ब्लड का सैंपल जिस पुलिस वाले के सामने लिया गया था, अब तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उसने आके आईजी साहब को या अपने हायर अथॉरिटी को क्यों नहीं बताया कि सर उन्होंने क्या है वो ब्लड था और वो उसने डस्टबिन में फेंक दिया, और ये दूसरी क्योंकि वो भी चंदा ले चुके रहे होंगे। तो मैं वही पूछना था, जिस तरह डॉक्टर ने घूस ली, क्या ये संभव है उस पुलिस वाले ने भी रिश्वत ली होगी? जितने लोगों ने भी ब्लड सैंपल लेने देने और रिपोर्ट बनाने में इन्वॉल्व है, सभी को चंदा मिला होगा,
सीधा सीधा है। और जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, पहले ये खुलासा हुआ कि उसका पिता झूठ बोल रहा था ड्राइवर गाड़ी चलाने की बात, ये भी हम लगातार सवाल उठाते कि ब्लड इतना डिले क्यों लिया, कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। इस तरह से अब ये डॉक्टरों का जो सामने आ गया है, तो क्या और भी परतें हैं आपको लग रहा है जो? बिल्कुल परतें अभी और भी बाकी हैं। परतें अभी देखिए, अभी तो ट्रैफिक वाली पुलिस वाले क्या कर रहे थे, गाड़ी जो सुना है कि उसकी गाड़ी शायद मार्च में आई है, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, तो ये 3 महीने वो गाड़ी फर्राटे से ऐसी दौड़ाते रहा होगा, उसने न जाने कितनों को ठोकर मारी होगी। ऐसा नहीं कि पहली बार मारी, वो आदत तो उसकी हो गई होगी कि कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको सह मिली, इसीलिए उसने। अब ये पुलिस वाले जब इतनी फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो ये स्पीड मापने वाले जो कैमरे हैं, तो ना तो उसको देख रहे हैं, ना उसको समझा रहे हैं, ना अपनी ड्यूटी कोई कर रहा है। अच्छा, आप एक और सवाल कर रहे हैं कि कार में जो बाकी लोग थे उनके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो पोर्शे कार में? हाँ, अब पुलिस ने अभी तक उन 3 लड़कों को, यानी जो उस लड़के के साथ बैठ के शराब पी रहे थे, अकेला तो नहीं था, अकेला तो जाके कोई भी आदमी अकेले बार में जाके शराब नहीं पीता है। अब वो बोले कि मैं अकेला बैठ के पी रहा था, तो वो भी मानने लायक नहीं है भाई। उसके सीसीटीवी फुटेज जहाँ भी जितने भी बार के होंगे, वो बराबर बैठे हुए शराब पी रहे होंगे। और बनी बात है, फुटेज में कार में बैठते हुए, कार से उतरते हुए भी दिखेंगे वो। तो वो 3 लड़के या 4 जितने भी हैं, वो कहाँ हैं? पुलिस ने आज तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? क्योंकि वो तो एक, यदि पुलिस चाहे तो एक अहम गवाह है वो। मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 3-4 लड़के जितने भी हैं, उनसे भी पूछताछ करे, क्योंकि वो पुलिस के लिए वो एक अहम गवाह है कि गाड़ी वो चला रहा था या कौन चला रहा था। और कुछ आप कहना चाहते हो, आपकी कुछ अपील हो, या किसी नए एंगल पे आप फोकस करना चाहते हो? क्योंकि देखिए, पुलिस तो अब प्रेशर में है और इसीलिए वो अब एक्शन में दिख रही है, वरना हर तरह से पूरे केस को लीपापोती करने की कोशिश शुरुआत में तो की गई, जो कड़ियां जोड़ी हैं उससे यही लगता है। नहीं, अब लीपापोती तो नहीं कर सकते, ये तो बात पक्की है। पहले की गई, पहले तो की जा रही है, अभी भी की जा रही है। ब्लड रिपोर्ट ही बदल दी, हालांकि उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं था, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। वो बोले कि वो बार में गया था, तो बार में जाना कोई अपराध नहीं है, वो उस पर कार्रवाई होगी। जो वहाँ शराब सप्लाई करता है उस पर कार्रवाई होगी, मैनेजर पे कार्रवाई होगी। भैया, तो वो बार में गया काहे? दूध पीने के लिए गया था क्या? कि भैया तुम लोग दारू पियो यार, भैया मैं तो दूध पीऊंगा यहाँ बैठ के, ऐसा है क्या? बाहर में कोई दूध पीने जाता है, या वहां पे वो मलाई मार के दूध मिलता है उधर? क्या पी होगी तो दारू ही पी होगी ना, या फिर बता के पीना था कि भैया मैं एकदम शरीफ आदमी हूँ, ये देखो मैं दूध पीता हूँ बाहर में बैठ के, मैं शराब नहीं पीता हूँ। इतने शरीफ हो तो फिर ये बोलना था। मतलब पूरी तरह से आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो घटना के बाद और जिस तरह से एविडेंस और खुलासे होते आ रहे हैं, साफ है कि जो आरोपी अग्रवाल परिवार है वो पूरे केस को एक सामान्य केस की तरह पूरे सबूतों को मिटाकर नए सबूत प्लांट करने की कोशिश करते, जिससे कि अपने बेटे को बचा पाए। बिल्कुल, शुरुआत से लेके ही यही हो रहा है। उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ब्लड सैंपल जिसके सामने लिए गए और जिसके सामने फेंके गए, 2 तो हो चुके हैं, इस तीसरा चौथा जो भी जितने भी हैं वो भी होना चाहिए। और एक चश्मदीद मिला है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को, जिसमें एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद वो थाने गए थे और उन्होंने ये मांग की थी कि इसमें जल्द आरोपी पकड़े जाएं। वो ये मान रहा है कि उसके सामने पिज्जा एक पुलिस वाला ले जाते हुए दिखा, तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी खूब मिला होगा, आपको लगता है? बिल्कुल मिला होगा, जब इतना कुछ हो रहा है। मैंने भी फुटेज देखे हैं कि वो वहां गए थे, मगर अब उनका कहना है कि मैं तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन देने गया था। अरे भैया, तो फोन पे भी दे देते, न जाने की जरूरत थी, फोन पे भी दे देते, मीडिया को दे देते। तो देखिए, अश्वनी कोस्टा के पिता है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि शुरुआत में जिस तरह से लीपापोती की गई अब वो संभव नहीं है, लेकिन
कई ऐसे पहलू हैं। इन्होंने मांग की है कि जो पुलिसकर्मी मेडिकल के लिए जब आरोपी को ले जाया गया था, जब उसका ब्लड लिया जा रहा था, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दूसरा इन्होंने बड़ा सवाल उठाया है कि आरोपी लड़के की कार में जो 3 और लड़के थे उनको पुलिस ने क्यों गायब कर रखा है, उनसे अब तक क्यों पूछताछ नहीं हुई। या तो उन्हें अहम गवाह बनाया जाए, वो पूरा घटना बताएंगे, या फिर वो आरोपी के साथी थे तो उन्हें आरोपी बनाया जाए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।